दो किस्म के लाइसेंस में, एक ट्रैवल और एक ट्रैवल एंड टूर्स। अच्छा। ट्रैवल में आप सिर्फ टिकटिंग का काम कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूर्स में आप पैसेंजर किसी भी मुल्क के लिए बुक कर सकते हैं। IATA कौन सा है ये? IATA होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये एक सिस्टम है। उम्रे का क्या प्रोसेस है कि आप उम्रे के ऊपर जो बंदा भेजते हैं, नहीं तो वो इसमें वो आपका प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे क्या होता है? ये वीजा में भी होता है या? देखो, टिकट और वीजा में प्रॉफिट मार्जिन होता है। अच्छा, जो आप टिकटिंग करते हैं एयरलाइंस की, उसमें क्या होता है आपकी परसेंटेज प्रॉफिट? अच्छा, ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कितने पैसे हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान खिच्ची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ना, बड़ी ज़बरदस्त है। आपको पता ही है कि जो हमारा ट्रैवल एजेंसी है, इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है और हमारे यहाँ माशाल्लाह उम्रे के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, फिर हज के अलावा, और इस तरह के दूसरी जो टिकट्स होती हैं वो बड़ा ज़बरदस्त इनका काम होता है ट्रैवल एजेंसी का। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये हमारे शहर की एक नबील ट्रैवल्स के नाम की एजेंसी है और मेरे साथ बैठे हुए हैं ये आलमगीर भाई हैं और ये बड़े बिज़ी बंदे हैं क्योंकि इनका काम बड़ा ज़बरदस्त है, बंदे बहुत अच्छे हैं। और इनसे हमने आज इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमारे, एक तो ये हमें बताएं कि आजकल उम्रे के रेट्स क्या चल रहे हैं और उसके अलावा ये किस किस जो सर्विसेज हैं उनमें एक डील करते हैं और इसका ये काम कैसा है, ये ट्रैवल एजेंसी का। अगर हमारा कोई नया दोस्त ये काम करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, करना कैसे होता है। तो आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, इनसे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। चलते हैं इनके पास और इनसे पूछते हैं कि ये काम कैसा है और अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोगों के लिए कैसे है, और उसके अलावा अगर आप लोग में से कोई भी उम्रे के लिए जाना चाहे तो वो इनसे कैसे रब्ता कर सकता है और ये किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? वालेकुम सलाम उस्मान भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। नबील भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना अच्छा हमें टाइम दिया। नबील भाई बताएं कि ये कब से आप काम कर रहे हैं ये ट्रैवल एजेंसी का? उस्मान भाई मुझे इस फील्ड में तकरीबन 12 साल हो गए हैं। सन 2011-12 से मैंने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल मुझे कंप्लीट हो गए हैं। तो काम अल्लाह का शुक्र है, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा काम है, लेकिन आपकी काम आपकी डिग्निटी पे डिपेंड करता है, आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रन करते हैं। सारा काम एतमाद के ऊपर है, ठीक है। हाईली रिस्की काम है, कैश बहुत ज़्यादा होता है। उम्रा का जो बंदा जाता है, ये हज पे जो जाता है या बाहर मुल्क जो जाता है, तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। एक बंदे ने आपको उम्रा की मद में 2,50,000 देना, हज में 10 लाख रुपए देना, वो सब एतमाद के ऊपर होता है। अगर एतमाद है तो आपका काम बहुत अच्छा, अगर एतमाद नहीं है तो फिर आप बैठे हैं तो बैठे हैं। आपका पार्टनरशिप का है या आपका सोलो? ये मेरा पार्टनरशिप है। अच्छा, पार्टनरशिप फिर वो सही चल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये बताएं आप कौन कौन से वीज़ा में जो है वो डील करते हैं, कि सिर्फ उम्रा और हज का करते हैं? मेरा जो बेसिक काम है ना वो उम्रा, हज और टिकटिंग है। अच्छा। साथ में मैं दुबई विजिट कर रहा हूँ। दुबई विजिट? आज दुबई विजिट। अच्छा, ये बताएं एक होता है IATA का लाइसेंस कुछ होता है या उसके अलावा भी कोई लाइसेंस होता है? वो कैसे बनता है? वो होता है DTS लाइसेंस होता है, जो पंजाब गवर्नमेंट, अगर आप पंजाब के तो पंजाब है, सिंध तो सिंध आपको देगी वो। हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट का लाइसेंस है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट का होता है। बाकी हमारे पास अपनी आईडीज हैं टिकटिंग की, जिसमें हमने टिकट्स इशू करने होते हैं, वो हमारी अपनी आईडीज हैं। वो कंपनीज के साथ डील होती है? कंपनीज के साथ डील होती है हमारी, जो हमारी भी, जो भी एयरलाइन से हमारी डील है। अच्छा, जो भी होती है, जो भी होती है। अच्छा, ये बताएं वो जो लाइसेंस है उसका क्या प्रोसेस होता है लेने का? लाइसेंस का प्रोसेस ये है कि आपने जो है लाइसेंस लेना, तो सबसे पहले आप लाहौर, इनका दफ्तर है, ठीक है, वहाँ पे जाएं। वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे दो। एक आपका होगा अपना कैटेगरीज, उसमें होंगी कि आपने दो किस्म के लाइसेंस में, एक ट्रैवल और एक ट्रैवल एंड टूर्स। अच्छा। ट्रैवल में आप सिर्फ टिकटिंग का काम कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूर्स में आप पैसेंजर किसी भी मुल्क के लिए बुक कर सकते हैं। सिर्फ ट्रैवल के लिए आप सिर्फ टिकटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये टोटली पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड को बुक कर सकते हैं टिकटिंग में? अच्छा। जो आपके पास ट्रैवल एंड टूर्स का लाइसेंस होगा उसमें आप उम्रा पैसेंजर बुक कर सकते हैं, किसी और मुल्क का विजिट आप करवा सकते हैं। ट्रैवल एंड टूर में सिर्फ आप टिकटिंग कर सकते हैं बस। अच्छा। दो कैटेगरीज में होता है। वो आपको फिर फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म फिल करके दें, फिर उसकी DTS गारंटी होती है। बैंक आपको एक 4 लाख की गारंटी बना के देगा ऑन बिहाफ, अल्फला बैंक हो गया, यानी जो भी बैंक हो जाए, स्टेट बैंक के जो भी अंडर में चल रहे हैं। उसके बाद आप बैंक जमा करवाएंगे, आप उनको लोकेशन देंगे अपने दफ्तर की, स्टाफ उनको आप प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास इतना स्टाफ है, और अपना रेंट, अगर रेंटेड है तो रेंटेड, अगर ओनर है तो ओनर का जो है ना डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएंगे। ठीक हो गया, सही है। तो उसके बाद जो है आप वो जमा करवा दे तो आपको तकरीबन ये 5 से 5.5 लाख रुपए का खर्चा है। अच्छा। लाइसेंस बनने में, गारंटी इशू होने में, तो इसका प्रोसेस टाइम भी 2 से 3 माह लग जाते हैं। IATA कौन सा है ये? IATA होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये एक सिस्टम है। ये इस पे ये आता है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना जी, इसमें टिकटिंग आ जाती है, उसमें और एयरलाइंस की टिकटिंग इन्वॉल्व हो जाती है।
आप उसमें से जो भी टिकट्स करना चाहे तो वो मिल जाते हैं। फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा नहीं, वो DTS वाला जो भी है वो कोई भी टिकट्स इशू कर सकता है। आयाटा एक एक्स्ट्रा जो है ना जी, वो टिकटिंग का सेटअप है GDS, हम उसको बोलते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी जी। वो उसको जो है ना जी, वो तब मिलता है जब आपके पास आयाटा होता है। ठीक है, आयाटा हमेशा लाइसेंस के 3 साल के बाद मिलता है। जो भी लाइसेंस आप DTS का इशू करवाएंगे ना पंजाब में, उसके 3 साल। प्राइवेट लिमिटेड को साल के, अब प्राइवेट लिमिटेड को फौरी मिल जाता है। उसकी बैंक गारंटी होती है, वो 1 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक उसकी जो है ना जी वो है, बैंक गारंटी है। उम्रे का क्या प्रोसेस है कि आप उम्रे के ऊपर जो बंदा भेजते हैं? उम्रे का प्रोसेस तो बहुत आसान कर दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने, तो बहुत ही आसान है। आप पासपोर्ट लेकर आए, पहले पासपोर्ट आपका होगा, पासपोर्ट हमें देंगे, हम फीड करेंगे। अब तो पेपर वीजा हो गया, इतना मुश्किल काम ही नहीं रहा। पहले तो ये होता था कि पासपोर्ट आते थे, तस्वीर अटैच होती थी, ID कार्ड लगते थे, निकाहनामे लगते थे, FRC फॉर्म्स लगते थे, मैसेज आता था, बड़ा प्रोसेस होता था, बड़ा टाइम लग जाता था। अब तो ये है, आप पासपोर्ट लेकर आए, पासपोर्ट फीड करवाएं, विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स 5 आवर्स वीजा आपका इशू हो जाता है। आजकल कितनी फीस चल रही है उसकी? आजकल जो तकरीबन फीस है जो मुख्तलिफ इसमें है, 15 डेज का जो सिर्फ वीजा ट्रांसपोर्ट है वो 45,000 रुपए का है। ठीक है, अगर उसको पैकेज के साथ लेंगे तो वो 78, 80, 90, 1 लाख तक वो चला जाता है 15 डेज का ना। जितना अच्छा लेंगे उतना यानी कि पैसे बढ़ते रहेंगे। ये विदाउट टिकट है। टिकट्स के रेट जो आजकल चल रहे हैं वो 1,15,000, 1,10,000 ये टिकट्स के रेट डायरेक्ट डेज के ऊपर डिपेंड करता है। डेज के ऊपर जितने दिनों के ज्यादा होगा, जितने दिन ज्यादा होंगे उतने पैसे आपके बढ़ते रहेंगे। टिकट के रेट वही रहते हैं, 15 डेज का ले लें, 21 डेज का ले लें, 28 डेज का ले लें। एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी एयरलाइन बिल्कुल, एयरलाइन जो भी आपको चीप लगे आप ले लें। डायरेक्ट एयरलाइन में अब 6-7 किस्म की डायरेक्ट एयरलाइन चल रही है पाकिस्तान से ना। एयर सियाल हो गई, श्रीन एयर हो गई, एयर ब्लू हो गई, सऊदी एयरलाइन हो गई, PIE हो गई। तो ये मुख्तलिफ एयरलाइंस चल रही हैं, ये डायरेक्ट लेके जा रही हैं पैसेंजर को ना। तो अब जो है क्या कहते हैं, अब तो काफी आसानी है उम्रा के लिए ना। पहले बहुत मुश्किलात थी, पीछे थी, अब नहीं है इतनी। आलमगीर भाई, वहाँ पे जाहिर बात है अब जब पैसेंजर ज़ायरीन को भेजते हैं उम्रा के लिए, तो फिर वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या सर्विसेज ले लेते हैं आप वहीं से किसी के होटल की और दूसरी, या अपनी होनी चाहिए? नहीं, आपके पास देखें, जो क्लाइंट किसी भी एजेंट से डील करवाता है तो वो उसे एक तो काफ़ी 2 किस्म के क्लाइंट होते हैं। एक क्लाइंट वो होता है कि वो कहता है मुझे वो अपना वीज़ा लगवा दें, बाकी मैं खुद रिहाइश जो है ना अरेंज कर लूँगा। वो जानने वाले होते हैं, या पहले से उनके कोई रिश्तेदार होते हैं। जो हमारे इलाका के लोग हैं ना, उनके तो वहाँ पे अगर रिश्तेदार भी हो तो वो तब भी कहते हैं कि हमें जो है ना रिहाइश चाहिए, तो फिर हम उनको प्रॉपर रिहाइश अरेंज करके देते हैं। और जो उनसे बात करते हैं हम, जो हमारा माटो होता है हम उसको फॉलो करते हुए उनको उसके मुताबिक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने कैरियर में यानी कि देखो, स्टार्ट में मुझे भी मुश्किलात थी, ये नहीं था कि मैं शुरू दिन से, मुझे भी 2-3 साल हाजियों के साथ मुश्किलात रही हैं। हमारी हाजियों की जो है ना वो रहा है, लेकिन सन 2014 से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाजी को कंप्लेन का मौका नहीं दिया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे क्या होता है? ये वीजा में भी होता है? देखो, टिकट और वीजा में प्रॉफिट मार्जिन होता है, एक रेशो होती है जो हम ले लेते हैं अपने हिसाब से। वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल? गवर्नमेंट नहीं, हमारा अपना बिजनेस है। कितना परसेंटेज होती है उसमें? हमारी 2% भी हो सकती है, हमारी 3% भी हो सकती है, हमारी 10% तक भी चली जाती है। लाइसेंस में कोई वेरिफिकेशन होगी? जितना लाइसेंस बड़ा होगा उतनी ज्यादा होगी रेंज? बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, लाइसेंस बड़ा होगा तो फिर ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाती है। और वहाँ पे जब आप बुकिंग करवाते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह की, वो भी कुछ परसेंटेज आपको देते हैं? नहीं, जो हमने कंपनी से कमिटमेंट होती है हमारी, कंपनी हमें कहते हैं हमने आपको 100 रियाल का देना, हम कस्टमर को 105 का दें, 110 का दें, वो हमारी हैडिंग है, आपकी मर्जी है। वो हम बेशक 100 रियाल में दे दें। अच्छा, आपने कस्टमर में और उसमें जो डिफरेंट है वो आपका प्रॉफिट है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, होटल का भी वो बुकिंग का क्या होता है सिनेरियो? उसमें भी कोई होता है? हमारे पास ऑलरेडी होटल्स के नेम होते हैं, हम उसमें बुक कर सकते हैं अपने हाजी, जितने चाहे हम कर लें, 50, 100, 150 जितने चाहे हम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मैंने बड़ा जो मसला यहाँ पे सुना है कि होटल के वहाँ पे अक्सर नाम एक जैसे होते हैं। बिल्कुल, किसी का भी होटल का जी एक ही नाम होंगे अक्सर, जो है उसमें नंबर्स का साथ नंबर लग जाता है, होटल नंबर ये वाला ये फुले। अच्छा, वो ये है कि नाम एक ही जैसे होंगे तो फिर उसमें वो वहाँ पे ये हो जाता है मसला कि जी हाजी तो समझता है कि ये वाला मेरा है जो नज़दीक तरीन 200 मीटर पे है। एक्चुअली उसमें वो होता है कि जी आपका वो वाला नंबर है, होटल का नाम वही है लेकिन वही होता है 1000 मीटर के ऊपर। इस तरह के इश्यूज जो होते हैं वो होते हैं। तो उसमें क्या होता है? इश्यूज अक्सर उस तरह आते हैं कि लोग बताते हैं कि भाई आपका मसरात होटल है। अच्छा, अब मसरात 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है, वो इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पहले ही गाइड किया होता है कि मसरात 2 होटल होगा, हम पेपर के ऊपर बाज़ा लिख के देते हैं। अच्छा, ये उनको बताते हैं कि आपका 2 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 6 नंबर होगा, 6 नंबर होगा, इधर होगा, 5 नंबर होगा तो इतने डिस्टेंस पे होगा, 4 नंबर पे इतने डिस्टेंस पे होगा। जहान से तो अभी तो पैकेज बहुत सस्ते नहीं हुए होंगे? अभी पिछले साल की निस्बत पैकेज अब सस्ते हैं, टिकट्स भी सस्ते हैं। इसकी वजह यह है कि सऊदी एयरलाइन ने
50% डिस्काउंट दिया था टिकट्स पे ना, सितंबर के लास्ट में ना, जिसमें वो अप्लाई कर सकते थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में उनका टाइम पीरियड था कि वो फ्लाई करें, जिसकी वजह से लोगों ने पहले टिकट परचेज करके रख लिए हैं। अभी नहीं कि नवंबर में थोड़ा सा ना टिकट स्लो है, दिसंबर में फिर टिकट्स के जो रेट्स फिर हाई हो जाएंगे। रेट चल रहा है आजकल जो है तकरीबन 2 लाख रुपए तक उम्रा आ गया। अच्छा उम्रा जो है 2 लाख 21 दिन का 2 लाख रुपए तक कर तो सकते। आप टिकटिंग करते हैं एयरलाइंस की, उसमें क्या होता है आपकी परसेंटेज प्रॉफिट वो मार्जिन? परसेंटेज ये है कि हम कुछ एयरलाइंस है जो हमें परसेंटेज देती हैं, कुछ एयरलाइंस है जो हमें नहीं देती। अच्छा, वो कहती हैं आप डिफरेंस जो क्रिएट करें वो करना है वो आपने करना है, अच्छा, हमने वो पूरे के ऊपर पूरे लेने हैं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ ऐसे भी होता है कि जी अगर जिसकी ज्यादा एजेंट की टिकटें हैं उसको कुछ बोनस वगैरह देती है वो कंपनी? वो बोनस भी मिलते रहते हैं भाई। अच्छा, वो दे देती है, बोनस कंपनी देती है। आजकल लोग इस काम में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैंने देखा है कि बिल्कुल जो है ना वो तो अच्छी बात है, आना चाहिए। सिला वाली में कंपटीशन होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलतें उसमें आसानी हो और चीजें जो है ना सस्ती मिले। हमारे जो नए दोस्त इस काम में आना चाहते हैं उनको क्या टिप्स देंगे आप? बिल्कुल नए भाईजान, सिर्फ एक ईमानदारी से काम करें, बाकी अल्लाह पाक रिज़्क़ देने वाला है। एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कितने पैसे हो रही है? तकरीबन अगर आपका अपना दफ्तर है या रेंटेड है, रेंटेड के अलावा तकरीबन आपका 10 लाख रुपए होना चाहिए लाइसेंस के साथ ही। अच्छा, लाइसेंस जो उसके अलावा होगा या लाइसेंस के अलावा तकरीबन 10 लाख रुपए आपकी जेब में 10 लाख रुपए हो तो फिर आप सेटअप चल जाता है। पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? कि ये पढ़ा लिखा नहीं, बस बंदे को थोड़ा बहुत लिखना आता हो, शऊर हो, बस सिस्टम पे बैठने का, कंप्यूटर का बता। बाकी कोई मसला नहीं, लोग बैठे ही हैं। आलमगीर भाई, आपका एड्रेस कौन सा है और आपका फोन नंबर क्या है, अगर कोई हमारा दोस्त राब्ता करना चाहे? मेरा एड्रेस है फर्स्ट नबील ट्रैवल एंड टूर, कमेटी रोड नियर मस्जिद वकाफ, सिला वाली। फोन नंबर है 0301 220 9829। व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर है, ईमो भी इसी नंबर पर है। बहुत शुक्रिया नबील भाई कि आपने इतना अच्छा हमें टाइम दिया और हमारे दोस्तों को इतनी अपनी प्रीशियस हमें इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।